मोदी सरकार का और अमित शाह जो होम मिनिस्टर जी का, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर से सबसे पहले 370 और 35 को ए को हटाया है, तब जाके जो हमारे को एक एक जो सुविधाएं हैं वो मिलना चाहिए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ खुद अनाउंस कर दिया कि हम इनको जहाँ मालिक बनाने जा रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या होगी। मैं तो तहे दिल से एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज पिछले 7 दशकों से संघर्ष कर रहे थे कि उनको सरकारी ज़मीनों का मालिकाना हक मिले, लेकिन कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। और अब पिछले कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने फैसला लिया एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक के अंदर कि जितने भी वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं उनको सरकारी ज़मीन का मालिकाना हक मिलेगा। और इस समय जो है सभी लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं, खुशी का जो है चारों तरफ माहौल देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से जो हम कहते हैं कि सभी को जस्टिस मिलना चाहिए, वो सरकार अगर कोई है केंद्र में वो भाजपा की है, इस तरह से लोगों का लगातार कहना है। चलिए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जश्न मना रहे हैं। इस तरीके की यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान जो है मोदी साहब एलजी साहब जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, गांधी साहब लबराम, गांधी साहब जिंदाबाद, लबराम गांधी साहब जिंदाबाद, गांधी साहब, गांधी साहब। लबराम गांधी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कितनी खुशी है कि एक 7 दशकों के बाद जो है ये राइट्स जो हैं आपको मिले। देखिए, बहुत ही खुशी का दिन था कल कि हमें जम्मू कश्मीर की ज़मीनें जो थी उस पर हमें मालिकाना राइट्स मिले। इससे पहले धारा 370 और 35 ख़त्म होने के बाद ही हम अपने आप को जम्मू कश्मीर का नागरिक मानते थे कि जहां हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया, जहां की जो असेंबली है उसमें हमें वोटिंग राइट मिला, पंचायत में वोटिंग राइट मिला, जिससे हम पहले ही वंचित थे। हमारे पास एक ही वोट था, वो पार्लियामेंट का वोट था। तो आज जब से जब धारा 370 और 35 ख़त्म हुई है उसी दिन से ये सिलसिला लगातार जारी था। और हमारी डिमांड थी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कि हमें उस ज़मीन पे मालिकाना राइट्स दिए जाए जो ज़मीन हमें आवंटित की गई है और जहां हम रह रहे हैं। तो कल जी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ खुद अनाउंस कर दिया कि हम इनको जहाँ मालिक बनाने जा रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या होगी। मैं तो तहे दिल से एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 7 दशकों से कई सरकारें आई गई, लेकिन आज तक जो है वो भेदभाव करते रही। किस तरह से देखते हैं? देखिए, दृढ़ निश्चय हर एक आदमी का काम नहीं है कि मैं इस फैसले को ले सकूं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, यशस्वी प्राइम मिनिस्टर बने हमारे देश के नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके साथ उनके सहयोगी थे अमित शाह जी, उन्होंने एक फ़ैसला लिया था कि ये लोग जो थे पिछले 70 सालों से यहाँ जम्मू कश्मीर में डिप्राइव्ड हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और उन्होंने ये धारा 370 और 35 को ख़त्म किया और हमें जहाँ जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम में दाखिल किया। ये वही आदमी कर सकता है जिसमें विल पावर हो। ऐसे कितने परिवार हैं जिनसे जो है जिनको फ़ायदा होने वाला है? देखिए, 22,170 फैमिली हमारे पास रजिस्टर्ड है। हम चाहते हैं उनको तो फ़ायदा मिला ही मिला है। बाकी जो हमारे भाई छुप के बैठे होंगे, अगर वो बाहर आएंगे तो उनको भी ये फ़ायदा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपका शुभ नाम? मेरा सुखदेव सिंह मनास, मैं जो हमारी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी उसका मैं कमेटी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि 370 हटने के बाद जिस तरह से वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को लगातार जो है उनका हक मिल रहा है और अब जो है ज़मीन का मालिकाना हक भी मिल रहा है, कितनी खुशी? देखिए, आज हम खुशी का कितना बताएं आपको कि वो अल्फाज ही नहीं है इतने कि जो उन अल्फाजों से मैं आपको सुना सकूं। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब से जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटाया गया है, तब से एक एक करके केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने एक एक करके हमें उपलब्धि देते आज हमारे को जो हमारा ज़मीन का मालिकाना हक नहीं था वो भी उन्होंने आज जो है अनाउंस कर दिया है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, मनोज सिन्हा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे को मालिकाना हक दिया। और 1 मई 2023 की बात है, तो गवर्नर साहब ने एक हमारी बहुत बड़ी मीटिंग चकरोई में रखी थी और उसमें उन्होंने हमारे को एक विश्वास दिलाया था कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको ज़मीन का मालिकाना हक जो वो जल्दी से जल्दी दे दूंगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आज जो क्या कहते हैं भाई देर आए पर दुरुस्त आए। आज जो भी हुआ हम दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार का और अमित शाह जो होम मिनिस्टर जी का, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर से सबसे पहले 370 और 35 को हटाया है, तब जाके जो हमारे को एक एक जो सुविधाएं हैं वो मिलना शुरू हो गई।
बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने आपका शुभ नाम। मेरा नाम बलकार सिंह डोगरा। आज कितनी खुशी हो रही है कि जिस तरह से ये वर्षों से जो राइट थे जिसको लेकर सड़कों पर उतरे, लेकिन अब ये मांग जो है पूरी हुई है। देखो सर, खुशी तो होती है जब किसी को अपना हक मिल जाए, तो वो इतना खुश होता है कि अपने आने वाली नस्ल जो है उसके लिए जो है दिल में उम्मीद ले लेता है कि हाँ अब मेरा कोई जो है बिगड़ने वाला नहीं है। जैसे कि हम 47 से लेके आज तक, मैं अपनी बात करूंगा, मेरे 56 एज उम्र हो रही है, मेरा जो है मतलब जन्म यहाँ का है, लेकिन मेरे जो पूर्वज आए थे उनकी तरफ से हमें क्या था, तो वेस्ट पाकिस्तानी लगाया गया था, हमें कोई राइट नहीं मिलता था। लेकिन जैसे ही ये मोदी सरकार आई, इसके आने के बाद हमें जो है बिल्कुल तरीके से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आई, और हम भी सहन करते रहे, सहन करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि हमें जो है वोटर का हक भी मिला गया। उसके बाद ये जो है मालिकाना हक बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरी ज़मीन नहीं है, मेरा सिर्फ रहने का मकान ही है। मैं आने वाले अपनी नस्ल जो है, मेरा बच्चा जहाँ आगे उनके बच्चे होंगे, उनके लिए हक के लिए मैं ज़रूर जो है एलजी साहब का बहुत दिल से, तहे दिल से खुश हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि एलजी साहब बहुत अच्छा, आपकी लंबी उम्र हो, और नरेंद्र भाई मोदी जी आपकी लंबी उम्र हो, जिसकी वजह से ये हमारे परिवार जहाँ जहाँ भी हैं उनका खुशी से, कल से जो है पेपर में पढ़ रहे हैं हम, आज भी हमने देखा है, बहुत खुशी से हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, 7 दशकों से कई सरकारें पहले रही, उन्होंने आज तक जो है सिर्फ झूठे वादे किए या फिर सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं? देखो सर, सरकारों के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन क्या है कि यही बोलते रहे, यहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएंगी। क्या मतलब है? हम हिंदुस्तान भारत के रहने वाले आज भी हम यही सुनते आ रहे हैं, वो गलत बात थी। उसके लिए मैं ज़रूर सरकार से ये प्रार्थना करूँगा कि सर इसमें जो है जो फैसला लिया गया है, इसमें रिटर्न पावर जो है बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, ताकि जो हमारा परिवार जहाँ जहाँ भी है उसको मालिकाना हक मिल जाए, उसके मकान का हक मिल जाए। आने वाली नस्ल जो है हमारे पूर्वज पीछे जो है 2 पीढ़ी चलेगी, 3 पीढ़ी चलेगी, उनको न्याय नहीं मिला, लेकिन ये मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला किया। और इसके अलावा जो क्या नाम इसका अपना एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, उन्होंने ये अच्छा फैसला लिया। मैं ऐतिहासिक उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने देखा कि किस तरह से मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है कि अब हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो सुरक्षित है, उनका भविष्य जो है बिल्कुल सुरक्षित है, ताकि वो लोग भी अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकें। सभी लोग एलजी मनोज सिन्हा का धन्यवाद कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, जिस तरह से 7 दशकों के बाद उनको जो है अपना हक मिला है। चलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्या कुछ वास्तविकता है ग्राउंड जीरो से हमारी कोशिश रहती है कि आप तक पहुंचाई जाए। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट वीडियो जर्नलिस्ट रूपम शर्मा के साथ।